तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और इसके बाद हम पढ़ेंगे डैम के बारे में। ठीक है, डैम क्या होता है। तो दो टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले आपके 2 लेसन ख़त्म हो चुके हैं, आपका ये 3rd लेसन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट और सेकंड लेसन पढ़ना है या फिर पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ पर क्लिक करें और कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इसको समझते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देखिए, आपका ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है। देखिए, जल की उपलब्ध मात्रा के आधार पर, सबसे पहला जो है वो है जल की उपलब्ध मात्रा के आधार पर। इसके अंतर्गत आपके आते हैं अपवाह नदी संयंत्र तालाब रहित। ठीक है, अपवाह नदी संयंत्र तालाब सहित। तीसरा आपका है भंडारण जलाशय संयंत्र। इसके बाद जो दूसरा है हमारा भार के प्रकृति के आधार पर, भार की प्रकृति के आधार पर, इसमें आपका ए पॉइंट आएगा मूल भार संयंत्र, बी है आपका शिखर भार संयंत्र और सी है पंप स्टोरेज संयंत्र। इसके बाद तीसरा जो वर्गीकरण है आपका उपलब्ध जल शीर्ष के आधार पर, निम्न शीर्ष संयंत्र, मध्य शीर्ष संयंत्र और उच्च शीर्ष संयंत्र। अब इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल की उपलब्धता के आधार पर। देखिए, तो जल की उपलब्धता के आधार पर अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ वाटर लीड, अपवाह नदी संयंत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपवाह नदी संयंत्र तालाब रहित, मतलब इसमें तालाब नहीं होगा आपका। ठीक है, अपवाह नदी संयंत्र में पानी को इकट्ठा नहीं किया जाता है। जो आपका यह संयंत्र होता है इसमें आपके पानी को इकट्ठा नहीं किया जाता है, बल्कि पानी जिस किसी तरह से आता है उसे उसी प्रकार उसका उपयोग कर लिया जाता है। ठीक, आपका पानी जिस तरह से आता है उसका प्रयोग उसी तरह से कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें पानी को इकट्ठा नहीं किया जाता है। इस संयंत्र में पानी की कमी होने पर संयंत्र की दक्षता कम हो जाती है, इसलिए इसका उपयोग हम कम करते हैं। ठीक, इसके बाद जो आपका दूसरा आता है अपवाह नदी संयंत्र तालाब सहित। ठीक, तालाब सहित है तो आपका इसमें तालाब होगा। इस प्रकार के संयंत्र में तालाब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तालाब का उपयोग ज़्यादा समय तक पानी को एकत्रित करने तथा पानी की सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है। हम तालाब का उपयोग क्यों करते हैं? पानी को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, जमा करने के लिए। तालाब की दक्षता का निर्धारण दिन में 24 घंटे के अनुसार किया जाता है। इस संयंत्र में पानी की लगातार सप्लाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपका जो ये संयंत्र होता है इसमें आपकी पानी की लगातार सप्लाई चाहिए ही है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा भंडारण जलाशय संयंत्र। देखिए, भंडारण जलाशय संयंत्र में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भंडारण जलाशय जल धारा की क्षमता को कई महीने के लिए बढ़ा देता है। जो आपका भंडारण जलाशय होता है जल धारा की क्षमता को कई महीने के लिए बढ़ा देता है। जल धारा के पीछे पानी का भंडार किया जाता है, जल बांध के पीछे। ठीक है, धारा नहीं, जल बांध के पीछे पानी का भंडार किया जाता है और जल विद्युत संयंत्र के लिए इसे आवश्यकतानुसार नियंत्रित रूप से प्राप्त किया जाता है। मतलब आप बांध के पीछे एक तालाब का निर्माण कर देते हैं, वहाँ पर आप जल इकट्ठा कर लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आप उसको प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, तो संयंत्र की क्षमता अच्छी होती है। इस संयंत्र की क्षमता अच्छी होती है। जल विद्युत केंद्र इसी प्रकार के केंद्र होते हैं, मतलब जो आपके जल विद्युत केंद्र होते हैं वहाँ पर भी आपके छोटे छोटे तालाब बनाकर इसी प्रकार से कार्य किया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है वो है हमारा भार की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे मूल भार संयंत्र। देखिए, मूल भार संयंत्र में विद्युत भार लगभग भार वक्र के आधार पर केंद्रित होता है। मूल भार संयंत्र में विद्युत भार लगभग भार के वक्र के आधार पर केंद्रित होता है। ठीक है, इस संयंत्र का उपयोग अधिकतर उच्च क्षमता के लिए उपयोग किया जाता है। इस संयंत्र का हम किसके लिए उच्च क्षमता के लिए इसका उपयोग हम करते हैं।
भंडारण विशाल होने पर, विशेषकर वर्षा के मौसम में, जब आपका भंडारण विशाल हो जाता है मतलब जल इकट्ठा करने की क्षमता आपकी ज़्यादा हो जाती है, विशेषकर कब होती है? वर्षा के मौसम में। संयंत्र के सबसे अच्छे उपयोग मूल भार संयंत्र की भांति किया जाता है। इस संयंत्र का जो उपयोग है वो मूल भार संयंत्र की भांति किया जाता है। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे पंप स्टोरेज संयंत्र। देखिए पंप स्टोरेज संयंत्र क्या है? इस प्रकार के संयंत्र में शक्ति उपजाने के लिए जब पानी की कमी होती है, उपजाना मतलब उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। इस प्रकार के संयंत्र में शक्ति उपजाने के लिए जब पानी की कमी होती है, तब इस कमी को पूरा करने के लिए टैलरेस में एकत्रित पानी को पंप द्वारा हीट रेस में भेजा जाता है। टैलरेस में एकत्रित पानी, जो आपका टैलरेस में पानी इकट्ठा होता है टैलरेस में, उसको हम हीट रेस के द्वारा पंप की सहायता से भेजते हैं, ठीक। पंप की सहायता से भेजकर शक्ति उपजाते हैं, मतलब शक्ति उत्पन्न की जाती है। पंप स्टोरेज की मुख्य विशेषता यह होती है कि परिचालन को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। यह संयंत्र लगभग सभी देशों में प्रचलित है। आपका ये जो संयंत्र है इसका अधिकतर देशों में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो सी पॉइंट है हमारा इसमें, वो है शिखर भार संयंत्र। देखिए शिखर भार संयंत्र क्या है? इस संयंत्र का अभिकल्पन डिजाइन, अभिकल्पन का मतलब डिजाइन, इस संयंत्र का डिजाइन मुख्य शिखर भार वहन करने के लिए किया जाता है, मुख्य शिखर भार वहन करने के लिए किया जाता है। इसमें एक बड़ा तालाब का होना जरूरी है। इसमें मौसम के अनुसार पानी का संग्रह होता है, मतलब बारिश के मौसम में पानी आपका ज़्यादा हो जाएगा और गर्मियों में आपका पानी कम हो जाएगा। शिखर भार संयंत्र का भार गुणांक अन्य संयंत्रों से कम होता है। जो आपका शिखर भार संयंत्र है इसका भार गुणांक आपके और संयंत्र से मतलब कम होता है। इसका वजन जो कि है और संयंत्र के मुकाबिक आपका कम होता है। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है, इसका लास्ट पॉइंट, उपलब्ध जल शीर्षों के आधार पर, उपलब्ध जल शीर्षों के आधार पर। इसमें जो पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट, निम्न शीर्ष संयंत्र। इसमें जल शीर्ष न्यूनतम 25 मीटर से कम होता है, ठीक है। इसमें जो आपका जल शीर्ष है वो कितना होता है? 25 मीटर से कम होता है। इस संयंत्र में जल की स्थापना में नदी पर बांध बनाकर पानी को रोका जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक डैम टाइप बनाकर पानी को रोकते हैं, तो अतिरिक्त जल का प्रवाह होता है बांध के ऊपर से निकल जाता है। देखिए इसमें इस संयंत्र में हम क्या करते हैं, इस जल की स्थापना में नदी पर बांध बनाते हैं। जो आपका एक्स्ट्रा पानी होता है वो क्या होता है, बांध के ऊपर से आपका निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मध्य शीर्ष संयंत्र। मध्य शीर्ष संयंत्र क्या होता है? इसमें जल को लगभग 35 से 90 मीटर के मध्य उपलब्ध होना आवश्यक होता है। इसमें आपके जल को लगभग 35 से 90 मीटर के मध्य उपलब्ध होना आवश्यक होता है। इस संयंत्र में जल को संग्रह करने के लिए फोरवे का उपयोग करते हैं। इसमें जल को आपको इकट्ठा करने के लिए फोरवे का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। संग्रह जल के स्थान से टरबाइन तक जल का प्रवाह पेनस्टॉक से होता है। आपका जो जल है वो स्थान से टरबाइन तक आपका जल किसकी सहारे जाता है? पेनस्टॉक के सहारे आपका जाता है। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट जो कि है हमारा उच्च शीर्ष संयंत्र। उच्च शीर्ष संयंत्र क्या होता है? उच्च शीर्ष संयंत्र में जल की मात्रा न्यूनतम 100 मीटर होती है। देखिए आपका निम्न में जल की मात्रा थी 25%, आपकी मध्य में थी 35 से 90% और इसमें आपकी जल की मात्रा है 100 मीटर से ज़्यादा होती है। इस संयंत्र में जल का संग्रह बांध, डैम में सुरंग, टनल द्वारा पानी बहाकर बहाव टंकी तक पहुंचाते हैं। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें एक डैम बनाते हैं और टरबाइन की सहायता से जो आपका पानी होता है उसको बहाकर बहाव टंकी तक पहुंचाते हैं। यहाँ से जल पेनस्टॉक से होकर शक्ति स्थल पर पहुंचता है, मतलब इसके सहारे आपका जल पेनस्टॉक से आपका शक्ति स्थल तक पहुंचता है। इसके बाद आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है डैम। देखिए हम डैम समझते हैं कि अब डैम क्या होता है। बांध एक, डैम को हिंदी में हम कहते हैं बांध। बांध एक अवरोध है,
जो जल को बहने से रोकता है और एक जलाशय बनाने में मदद करता है। देखिए बांध आपका क्या है, बांध आपका जल को, बहते हुए जल को रोकता है और उसको इकट्ठा करता है, ठीक है। जलाशय बनाने में मदद करता है, इससे बाढ़ आने से, देखिए इससे बाढ़ आने से तो रुकती ही है, ठीक। आपकी जो बाढ़ आती है नदियों में वो तो बांध आपका रोकता ही है, बल्कि जमा किए गए पानी से सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की आपूर्ति आदि में भी सहायता मिलती है। जो आपके बड़े बड़े बांध बने हुए होते हैं तो उनसे हमें कहाँ कहाँ मदद मिलती है, देखिए उनसे हमें सिंचाई में मदद मिलती है, ठीक। वो बांध हमें बाढ़ से बचाते हैं, ठीक। हमारे जो गांव या शहर है वहाँ पर जल की आपूर्ति को ख़त्म करते हैं और जल विद्युत उत्पन्न करते हैं, मतलब आपकी बिजली बनाते हैं उसी डैम में, ठीक। बांध की संरचना विभिन्न आकार एवं विभिन्न प्रकार के पदार्थों के द्वारा किया जाता है। जो आपके डैम की संरचना है वो विभिन्न आकार एवं विभिन्न प्रकार के पदार्थों के द्वारा की जाती है। बांध के निर्माण में निम्न गुण आवश्यक होते हैं। जो आपका बांध का हम निर्माण करते हैं तो उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए वो हम यहाँ पढ़ेंगे। जलरोधी, ठीक। आपका बांध जो है जलरोधी होना चाहिए, उसमें सरल संरचना का होना चाहिए। आपका जो बांध है वो सरल संरचना का होना चाहिए। उसके बाद मितव्ययी, मतलब इकोनॉमिकल होना चाहिए। निम्न अनुरक्षण लागत, मतलब लो मेंटेनेंस कॉस्ट, आपकी कम से कम लागत में आपका बांध बनना चाहिए। स्थायित्व, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं बांध को निम्न भागों में बांटा गया है। एक तरह से हम कह लें बांध का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जो सबसे पहला आपका बांध हम पढ़ेंगे वो है मेसनरी बांध, ठीक। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आर्च बांध, बटरस बांध, गुरुत्व बांध, ग्रेविटी डैम, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हमारा बांध है अर्थफिल बांध में हम एक ही बांध पढ़ेंगे, रॉकफिल बांध। तो ये हम पूरा पोर्शन अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और डैम के बारे में आज की वीडियो में जाना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से करें वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।